विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के युग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी विचारमान संत थे। विचारमान उनको कहा जाता है कि जो विचार से ही काम लें, और विचारों के द्वारा ही मनुष्य के हृदय का पता चलता है कि कैसा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत गहराई से विचार करते थे, सब फहमों के ऊपर फहम। तो विवेकमान थे, विचारमान थे और अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। जो सदगुरु श्री कबीर साहब के विषय में कुछ भी जो कहता है उसको तो दोष लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 10 दोष हैं तन मन वचन के। इन्हें गुरु परखाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब शुरू से ही अच्छे विचारमान और विवेकी और त्यागमान संत थे, इसलिए उनको संतों में सम्राट कहा गया। संत सम्राट वो ही हो सकते हैं जो उनके अंदर सभी प्रकार के गुण हों, अच्छे वाले, गंदे नहीं। क्योंकि गुण तो अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं, एक बुरे होते हैं एक अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुणों को महत्व दिया गया है वो सद्गुणों को दिया गया है। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति। तो पहले नंबर पे तो सदगुरु श्री कबीर साहब सत्य बोलते थे, झूठ बोलते ही नहीं थे, इसलिए कोई दाग नहीं लगा सकता। दूसरे नंबर पर सदगुरु श्री कबीर साहब विचारमान थे, बिना विचारे कोई भी बात कहते ही नहीं थे। और तीसरे नंबर पर शीलवंत थे, नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए कोई दोष नहीं लगा सकता। और चौथे नंबर पर दयालु थे, महादयालु, जो कि सर्व जीवों पर दया करते थे और सबको सुजाति भाई मानते थे। जितने भी जीव हैं मेरे सब सुजाति भाई हैं, इसलिए जीव ही सत्य है, तो इसलिए दोष नहीं लग सकता है। और पांचवें नंबर पर धैर्यमान थे, कोई कुछ भी कहता रहे, उनको कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जब अपना विषय आता था निर्णय करने का तो वो सही निर्णय करते थे कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और तीसरा कुछ भी नहीं। और जो आत्मा परमात्मा जो ब्रह्म माना है ये तो मिथ्या कल्पना है, भूल है। गैर को धैर्यमान, धैर्यता से ही काम लेते थे। कोई बके बकता रहे, उन्हें कोई चिंता की बात नहीं थी, सबकी सुनते थे और सबकी सुन करके अपना निर्णय दे देते थे कि जो निर्णय कर रहा है वो जीव सत्य है और जो निर्णय मान रहा है वो भी जीव सत्य है। पर जो वस्तु को मान रहा है, जान रहा है, उसे पूरा विवेक है, और जो वस्तुओं से भिन्न किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना कर रहा है वो भूला हुआ है। जो विषय विकारों में फंसा हुआ है वो भूला हुआ है। ये धैर्यता के उनके पूर्ण शब्द थे। तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य और विवेक, हर समय विवेक से ही काम लेते थे। और वैराग्य, और जो विवेकी होंगे तो वैराग्यमान तो होंगे ही होंगे। और गुरु भक्ति, अब को उनके कोई गुरु नहीं तो गुरु भक्ति कैसे बताई? तो गुरु भक्ति तो बताएंगे, जीव सत्य है ये बता दिया, ये गुरु भक्ति है। जीव के ऊपर कोई दूसरा नहीं। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। जीव सर्वोपरि है, जीव के ऊपर और कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, इसलिए जीव दया करो, यही गुरु भक्ति है। क्योंकि सबका गुरु कौन? जीव ही है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब भी जीव थे, ज्ञान स्वरूप थे, तो उन्होंने भी भक्ति का उपदेश दिया और जिन जिन को उनके विचार अच्छे लगे उन्होंने जाके उनको गुरु बनाया। संत परंपरा भी पारक सिद्धांत कबीर साहब से ही चली, तो गुरु तो हो गए, कबीर साहब जी हो गए, और उन्होंने पहले बता दिया ये जीव सबका गुरु है। लेकिन कबीर साहब उनको गुरु नहीं बनाए। क्यों? कि गुरु होते हुए भी ये जीव अपने आप को भूला हुआ है ना। ईश्वर को बता करके गुरु बने गया, ब्रह्म को बता करके गुरु बने गया,
पत्थरों की मूर्तियां पुजवा पुजवा करके गुरु बन गया, नदी नालों की महिमा गागा करके ये जीव गुरु बने हुए हैं। सारे संसार में जितने भी जीव हैं गुरु यही, चाहे वो नदी पुजवाएं, चाहे पत्थर पुजवाएं, चाहे ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करें, चाहे गोबर गणेश बना के पूज लें, चाहे मिट्टी के देवी देवता बना के, चाहे लकड़ी के, कागज के, पत्थर के, कुछ भी पूजें, लेकिन है सबका गुरु मनुष्य। लेकिन ये भूला हुआ है, इसलिए भूले हुए गुरु को गुरु नहीं बनाए सदुश्री कबीर साहब जी। उन्हें पता चल गया कि ये भूले हुए हैं और मेरी भूल मिट गई है, तो मैं अपने सिद्धांत का स्वयं गुरु हूं। तो सदुश्री कबीर साहब जी अपने सिद्धांत के स्वयं गुरु थे। इसलिए जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जितनी कल्पना थी उन्होंने नकार दी, क्योंकि ये सत्य नहीं, झूठ है। तो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति, जो सत्य का पालन जो करता है और सत्य पथ पर ही जो चलता है और सत्य अविनाशी चेतन जीव को जो जानता है, और जो चारों तत्व हैं ये भी सत्य हैं पर ये ज्ञान गुण रहते हैं। पृथ्वी जल और वायु अग्नि ये कहीं से बने नहीं है और कोई बना भी नहीं सकता है, अनादि है। लेकिन सारे संसार में भूल तो यही है कि ये किसी ने बनाए किसी ने नहीं। यदि ये तत्व जिसने बनाए तो वो भी किसी ने बनाया होगा, और फिर वो बनाया होगा तो उसको भी किसी ने बनाया होगा। इससे शंका पे शंका, शंका पे शंका उठती ही चली जाती है ना। फिर एक धारक तो मंजूर करना ही पड़ेगा, सिद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही कर लो कि पृथ्वी जलवायु अग्नि का कोई करता नहीं और जनैया चेतन जीव के ऊपर भी कोई करता नहीं, ये पहले ही मान लो। क्योंकि धारक पे धारक, धारक पे धारक सिद्ध होते चले जाते हैं यदि कोई निर्णय ना करे तो। जैसे पृथ्वी है तो कोई कहता है नाक के फन पे, तो फिर नाक कहां पर है? कोई कहता गाय के सींग पे, फिर गाय कहां पर खड़ी है? गाय के लिए तो नीचे थल चाहिए। जो भी खड़ा जहां से पृथ्वी को साधेगा तो उसके नीचे भी तो थल चाहिए। फिर एक धारक स्वीकार करना ही पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि अब इसका कोई धारक है नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं, इसलिए पहले ही बुद्धि को क्यों भ्रष्ट करो, भंग करो। पहले ही कह दो ये चारों तत्वों के ऊपर कोई करता है नहीं और जीव के ऊपर भी कोई करता नहीं है। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है और उसके ऊपर करता सिद्ध होता ही नहीं। जब अजर अमर अखंड है तो किस परमात्मा को सिद्ध करोगे जीव के ऊपर? जो भी परमात्मा सिद्ध किया जाएगा जीव के द्वारा, है ना, तो उसका तो बाप जीव ही रहेगा, वो कल्पना ठहरेगी। इसलिए सदुदेव कहते हैं कि सारी कल्पनाओं का करने वाला ये जीव सत्य है। और जहां भी निर्णय होता है, कहीं भी हो पूरे विश्व में, जो निर्णय करेगा तो ये चेतन जीव ही करेगा, चाहे वो पक्ष में करे या विपक्ष में करे। जहां निर्णय होगा वहां जीव ही होगा। अब पक्ष में करेगा किसी के में, झूठ बोलेगा तो दोष लगेगा, और निपक्ष होकर के करेगा तो दोष नहीं लगेगा, सही होगा, न्याय होगा। तो सदुश्री कबीर साहब किसी का पक्ष नहीं लेते थे और सारे संसार में पक्ष लिए। इसलिए आज सदुश्री कबीर साहब का जो निर्णय सबके लिए मान्य है, ऐसा कोई मत पंथ सिद्धांत नहीं है कि उसमें सदुश्री कबीर साहब का निर्णय मान्य नहीं किया जाता हो। हाँ, पीछे पीछे कुछ भी कहें कि देवी को नहीं मानते, कि देवता को नहीं मानते, कि ईश्वर को नहीं मानते, ये तो कह सकते हैं लोग, पर जहां निर्णय आता है वहां पर उनको कहना ही पड़ता है कि सदुश्री कबीर साहब जैसा ज्ञान किसी का नहीं है। पर वहां लेकिन लगाते हैं लेकिन वहीं पर लगाते हैं कि वो किसी को मानते ही नहीं थे जीव से भिन्न, जो जितने भी नकली देवी देवता बताए। ब्रह्म तक को नकार दिया। ब्रह्म का अर्थ तो बड़ा ही है, श्रेष्ठ है, इन्होंने लगाया भी है कि ब्रह्म कहिए बड़ा। अब जहां निर्णय करके देखा जाता है तो बड़े जैसी कोई वस्तु ठहरती नहीं। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी पढ़ाई में कहते हैं कि अर्थ तो बहुत अच्छा है, ब्रह्म नाम भी इन्होंने दे दिया, उसका अर्थ भी बड़ा कर दिया, लेकिन ठहराना वाला कौन है? उसको बड़ा ठहरा कौन रहा है? जीव है, तो बड़ा जीव हुआ, जीव सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है। लेकिन इन्होंने उल्टा टीका किया कि बड़ा ब्रह्म बताया
और ब्रह्म को बड़ा सिद्ध जीव ने किया, तो जीव ही ब्रह्म है। जहां इन्होंने गड़बड़ कर दी, अरे ये कह देते कि बड़ा अर्थ ब्रह्म का है और बड़ा सिद्ध किसने किया? ब्रह्म को, जीव ने किया। तो जीव सत्य, ब्रह्म मिथ्या। ये नड़ ठीक हो गया, इसमें कोई किसी के लिए बंधन की बात है ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने धोखा दिया कि जो ब्रह्म को बड़ा सिद्ध कर रहा है फिर वो ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म को बड़ा सिद्ध करे वो ब्रह्म है। तब ब्रह्म कौन हुआ? जीव ही ब्रह्म हुआ। अब ये कितना बड़ा धोखा दिया जीव को। और जीव सब खुश हो गए कि वाह वाह वाह, बड़ा ब्रह्म हमने सिद्ध किया और तो हम ही बड़े हो गए, तो हम ही ब्रह्म हैं। ये इनकी भूल हुई। अब जैसे पृथ्वी है, और पृथ्वी से किसी ने भी सबसे पहले मूर्ति बनाई हो और फिर कहो बड़ी मूर्ति बना दी, बहुत अच्छी, उसकी पूजा होने लगी। फिर कहो कि इसको सिद्ध करने वाला कौन है? कि जीव है। जीव कौन है? कि बड़ा है। मूर्ति किसने बनाई? जीव ने बनाई। तो वो मूर्ति जीव ही है। अब ये कितना बड़ा धोखा दिया। वो तो पत्थर की मूर्ति है, उसमें जीव है नहीं, वो अलग है। वो तो जीव के द्वारा उसको बनाया गया है ना, उसको आकार दिया गया पत्थर को, तब वो मूर्ति बनी। तो वो मूर्ति जीव नहीं है, जीव अलग है और मूर्ति अलग है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म की, आत्मा की जो कल्पना है वो अलग है, और कल्पना करने वाला ये चेतन जीव अलग है। लेकिन लोगों ने उसको एक ही में सान दिया, एक ही बता दिया। जीव ब्रह्म में ना पड़ा, सर्व खलबिंद ब्रह्म, अयात्मा ब्रह्म, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, तत्वमसि, ऐसे कहे के जब भुलाते भरमाते रहे, स्वयं भूल में रहे और दूसरों को भी भूल में डालते रहे। तो जब तक ये जीव स्वयं भूल में रहेगा और दूसरों को भूल में डालता रहेगा, तब तक भटकता ही रहेगा। अपने से भिन्न जो भी सिद्ध किया, और वस्तु है तो वो जड़ सिद्ध होगी, और चेतन है तो चेतन सिद्ध होगा। यदि जीव तो अनेक है ना, अब गाय भैंस बकरा कोई भी सामने आ गया और जिंदा है, खा पी रहा है, तो वो तो जीव ही सिद्ध होगा। मनुष्य है, मनुष्य के सामने गए, मनुष्य सिद्ध कर दिया ये जीव है, तो वो तो जीव सिद्ध होगा। और नदी नालों को इन्होंने पूजा करके माता सिद्ध किया, देवी सिद्ध किया, मैया सिद्ध किया, तो वो होती नहीं, तैसी है नहीं, वहां जीव है ही नहीं। इसलिए मिथ्या कल्पना है। तो जितने भी मूर्तियां बनाई उनमें जीव सिद्ध नहीं होता है। इसलिए जीव सिद्ध नहीं होता तो वो देवी देवता भी सिद्ध नहीं हो सकते। इसी प्रकार से सूर्य है, चंद्र है, इनको लोग देवता कहते हैं। देवता उसे कहते हैं कि जो अपने आप को जाने और दूसरे को जाने और मांगने से दे और दूसरों को रक्षा करे, तब वो देवता है। सूर्य कोई देवता नहीं है, वो तो अग्नि का केंद्र है, पिंड है। समय पर धूप निकलती है और समय पर बादल हो जाए उसके ऊपर तो धूप ढकी भी जाती है। इसी प्रकार वो जड़ है, वो नहीं जानता है कि मेरी धूप में कितने लोग बैठे हुए हैं, मेरी धूप में कितने कपड़े सूख रहे हैं, है ना, मेरी धूप में धूल ज्यादा गर्म है, कोई बेचारा मर रहा है, तड़प रहा है, तो लाओ उसको ठंडक पहुंचाओ। वह सूर्य को पता नहीं है। इसलिए सूर्य को भी देवता कहना दोष है। सूर्य कोई देवता नहीं है। लेकिन लोगों ने सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, ये सब औषधि देवता, जिस कितने देवता देवता कहे, और जो वास्तव में देव है, देवादिदेव चेतन जीव, इसको कोई नहीं कहे, है ना। सूर्य का नाम रखने वाले का पता ही नहीं, चंद्रमा के नाम रखने वाले का पता ही नहीं, पृथ्वी जलवायु अग्नि का नाम रखने वाले का पता ही नहीं, और पृथ्वी जलवायु अग्नि की पूजा होने लगी। तो ये जीव के लिए धोखा ही तो हुआ। और जब तक इस धोखे में जीव भूला रहेगा, तब तक अपने पद से गिरा ही रहेगा। अब जितने भी खिलौने बने पूरे विश्व में, वो सब जीव के द्वारा बने, मनुष्य के द्वारा। अब उन खिलौनाओं से कौन खेल रहा है? विचार ही नहीं करते लोग। सारे खिलौने जीव के द्वारा बने। अब उन खिलौनाओं से कौन खेल रहा है? ये जीव ही खेल रहा है, ये मनुष्य खेल रहा है। अब तक खिलौना बड़ा कैसे होगा? बनाने वाले से बड़ा तो नहीं हो जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन कहते छोटा बच्चा खिलौना बजा करके चुप हो जाता है। अरे वह मन बुद्धि विकसित नहीं है, वह छोटे बच्चे को पता ही नहीं है कि ये खिलौना मेरे ही सुजाति भाई के द्वारा बना, जीव के द्वारा बनाए, है ना। उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, पूरा मन बुद्धि काम नहीं कर रही है, छोटा है, इसलिए उसको बजा करके हंस गया। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 60-70 साल का या 20 साल का ही हो जाए, और किसी कापी के लिए, पेन के लिए या किसी वस्तु के लिए विचल रहा हो, और उसके पिता समझा रहे हो, खिलौना उसके सामने बजाने लगे, तो उठा के फेंक देगा नाले में या टोट देगा। वो फिर खिलौना से नहीं खेलेगा,
पर ऐसी बुद्धि है इन लोगों की सारे संसार में कि आज भी बचपन से लगाकर बूढ़े तक खिलौनाओं से खेल रहे हैं। जितनी भी मूर्तियां जो मंदिरों में बनी रखी हुई है, काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने में कहीं भी चले जाओ, ये सारी मूर्तियां हैं। और बड़े बड़े बच्चे हो गए, मरने लायक हो गए, तब भी वह खिलौना से खेल रहे हैं, चला तक नहीं जाता है। और फिर भी रोज घंटा बजाने जाएंगे मंदिर में। कोई काशी में जाएगा, काशी में रहने वाला, वृंदावन में जाएगा, वृंदावन में रहने वाला, है ना, लेट लेट करके उनकी वहां पर पूजा करेंगे, घंटा बजाएंगे। तो ये खिलौनाओं से खेलना है। और जिसको पता चल गया कि सारे खिलौने मेरे बनाए हुए और खिलौना बजा करके मैं खुश हो रहा हूँ, ये मेरी भूल है, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भूल को मिटाना चाहिए। और जिसकी भूल मिटेगी वही भूल से न्यारा होगा, और इसकी भूल नहीं मिटी तो वो कभी भूल से न्यारा होगा ही नहीं। शरीर छूटने तक प्रारब्ध उसका पूरा हो जाएगा, हजारों बार प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, लेकिन भूल से निकलेगा नहीं। यदि आज मनुष्य जन्म में और यदि भूल मिट गई तो मिट जाएगी, और मनुष्य जन्म में नहीं मिटी तो पशु पक्षी उस समझ खाने में तो मिटेगी ही नहीं। और मनुष्य जन्म में भी भूल जिन मिटती है, वो गुरु मिले ना मिले, कोई जरूरी थोड़ी है कि पारखी गुरु मिल जाए, और मिलने के बाद में भूल ना मिटे। ये जरूरी नहीं कि गुरु पारखी मिल जाए, हम कंठी भी ले लें, भेष भी ले लें और भूल मिट जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंठी लेकर के बहुतों की भूल नहीं मिटी, बहुत पुराने पुराने हो गए, शरीर भी छूट गया, भ्रम में फंस जाते हैं, धोखे में फंस जाते हैं, और शरीर चला जाता है। पारखी महात्मा भी कहलाते रहते हैं, भेष भी पहन लेते हैं, भक्त भी बना लेते हैं, डोलते भी रहते हैं, लेकिन पूर्ण भूल नहीं मिट पाती। ये किनका दोष है? क्योंकि समझे नहीं, अच्छे प्रकार से पढ़े नहीं, गुने नहीं, और समझे नहीं, बारी की तक गए नहीं। मान बड़ाई संसार में होगी, पूजा होने लगी, चेली चेला बने गए, आरती वंदना करने लगे, फिर वो काहे को अध्ययन करेंगे, क्यों गहराई तक जाएंगे? कोई सवाल ही नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक ये जीव अपने आप को नहीं जानेगा, भ्रम को अंदर से नहीं निकालेगा, तब तक भूला ही रहेगा। और भुलाने वाले ये मायावी गुरुवा लोग संसार में बहुत हैं, निस्वरूप का ज्ञान नहीं होने देते, एक में मिला देते हैं, जड़ चैतन्य को एक में ही मिला रहे, जीव को ही आत्मा से मिलाने लगे। जीव का और आत्मा का कोई लेना देना है नहीं, आत्मा अवस्तु और जीव वस्तु। ये ब्रह्मा, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये सब अवस्तु हैं। लेकिन बड़े बड़े विचारकों ने इनके अर्थ किए, है ना, ईश्वर के षटभक्त, इनको मान ले ऐश्वर्य संपन्न को ईश्वर कहते हैं, ये सब अर्थ किए, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ करता रहे, पर यह विचार नहीं किया कि इन अर्थों को कौन कर रहा है ना, ये विचार कौन कर रहा है, ये विचार किनके हैं, ये नाम किसने रखे, क्या नाम कभी नाम ही हो सकता है? या नाम नाम ही हो, या नाम ही नाम हो, ऐसा होगा क्या? नाम ही अलग रहता है, नाम अलग रहता है। नाम को रखने वाला नाम ही है, नाम का अर्थ करने वाला नाम ही है ना। जीव ये नाम ही है, लेकिन कोई कोई लोग जीव को ही नाम कहने लगते हैं। अरे जीव का भी नाम रखा तो किसने रखा? बिना जीव के कौन रखेगा? जीव नहीं जीव का, जीव नहीं चेतन का, और जीव नहीं आत्मा ब्रह्म परमात्मा का। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि जो निर्णय से सिद्ध ठहरे वो सत्य बात मानी जाती है। तो जीव है, जनैया है, जीव का अर्थ ही जिंदा है, तो जिंदा जीव हो गया। चेतन है, जहाँ चेतनता हो वो चैतन्य हो गया, और आत्मा सर्वव्यापी जड़ चेतन मिश्रित अर्थ माना जाता है। इसलिए वो मिथ्या, धोखा है, भूल है, कल्पना है। और जब तक इस कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक भूले ही रहोगे। क्योंकि भुलाने वाले बहुत हैं और भूलने वाले भी बहुत हैं। भुलाने वालों की कमी नहीं और भूलने वालों की कमी नहीं, और भूल से बचाने वाला एक और भूल में डालने वाला हजार। इसलिए हाथ भी उठते हैं कि ईश्वर को कितने मानने वाले हैं, तो लाखों के हाथ उठ जाएंगे। और कहोगे ईश्वर नहीं है, हाथ उठाओ, कितने लोग ईश्वर को नहीं मानते, तो दो चार ही उठा पाएंगे। इसलिए सत्य बोलने वाले दो चार ही हैं और झूठ बोलने वाले लाखों हैं। इसी प्रकार पत्थर की मूर्तियां बना ली जाए चौड़े में लाखों, और एक तरफ एक महात्मा जी बैठा दिए जाए और आरती रख दी जाए कि भैया पूजा करो, तो उन महात्मा की आरती के लिए दो एक ही आएंगे। तो इन्हें पता हो कि जीव चेतन ही सत्य है, सारे के सारे उन पत्थरों की मूर्ति के सामने आरती करने लग जाएंगे। इसलिए सारा संसार ही भूला हुआ है, कहीं कभी सकलों जग अंधा। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया कि सदगुरु श्री कबीर साहब निर्णय में बीजक में कहते हैं कि कहीं कबीर सकलों जग अंधा, सारे के सारे अंधे हैं। यदि अंधे ना हो तो क्या जड़ की पूजा करेंगे?
हैं? क्या बकरों को काटेंगे, जिंदा को काटेंगे? क्या पत्थर के सामने बकरा को काटेंगे? इधर तो सब में आत्मा कहते हैं, सब में ब्रह्म कहते हैं, और बकरा को काट के पत्थर की पूजा करते हैं। इनको आत्मज्ञान है ही नहीं, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आत्मा मिथ्या, जीव सत्य। यदि आत्मा सत्य होता तो बकरा को काट करके पत्थर की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं भी पत्थर को काट करके, पत्थर का बकरा बना करके उसको काट करके पूजा की जाती है क्या? है? आत्मा सब में व्यापक बताया। तो इनकी ये भूल है, धोखा है। आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, जीव ही सत्य। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूलों को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।